कभी सोचा है भारत की इस जमीन पर सबसे पहला इंसान कौन था? चलिए आज हम चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो भारत की जड़ों से जुड़ा है। अब देखिए, सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। ये हजारों साल के इतिहास, आर्कियोलॉजी और माइग्रेशन की धुंध में कहीं खोया हुआ है। तो चलिए एक एक सुराग जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है पत्थरों से, और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये पुरा पाषाण काल के वो औजार हैं जो हमें उस जमाने के लोगों की पहली कहानियां सुनाते हैं। ये सबूत हमें सीधे ले जाते हैं पुरा पाषाण काल में, यानी पुराने पाषाण युग में। और हम यहाँ 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जो लाखों साल तक चला था। जरा सोचिए कैसी रही होगी वो दुनिया जहां इंसान का जीना मरना सब कुछ बस प्रकृति के हाथ में था। तो ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये उनके रोज के संघर्ष की कहानी कहते हैं। इनका हर खुरदुरा कोना बताता है कि वो शिकारी थे, खाने के लिए जानवरों के पीछे भागते थे। हर निशान हमें उनकी गुफाओं की याद दिलाता है, जहां वो, आप सोचिए, जंगली जानवरों के खौफ में जीते थे। ये पत्थरों में लिखी जिंदा रहने की एक जबरदस्त कहानी है। तो ठीक है, औजार तो मिल गए, लेकिन वो लोग कौन थे जिनके हाथों ने इन्हें बनाया था? और यहीं से हमारी पड़ताल एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सबूत किसी एक ग्रुप की तरफ नहीं, बल्कि कई अलग अलग प्राचीन समूहों की ओर इशारा करते हैं जो वक्त के साथ इस जमीन पर आए। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो हैं निग्रिटो लोग। जो सबसे पुराने कंकाल मिले हैं ना, उनके आधार पर कई स्कॉलर्स का यही मानना है कि शायद यही वो लोग थे जिन्होंने भारत की धरती पर पहला कदम रखा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, निग्रिटो के बाद आए ऑस्ट्रिक लोग, जिन्हें निषाद भी कहते हैं। और देखिए, वो सिर्फ यहां आकर बसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी है जिसकी गूंज आज भी हमें भारत के रीति रिवाजों और भाषाओं में सुनाई देती है। और फिर आते हैं द्रविड़। इनका नाम जुड़ा है भारत की सबसे रहस्यमयी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में से एक, हड़प्पा सभ्यता से। और जो खोपड़ियां मिली हैं वो एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हैं कि वो अकेले नहीं थे। उन्होंने दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जिंदा दिल समाज बनाया था। तो पॉइंट ये है कि भारत का इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिक्सॉ पजल जैसा है, जिसके टुकड़े हजारों सालों में धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठे हैं। ये कहानी है हड्डियों, भाषाओं और संस्कृतियों के एक जबरदस्त संगम की। लेकिन इन लोगों को सच में समझने के लिए, है ना, सिर्फ हड्डियां और पत्थर के औजार काफी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि वो सोचते कैसे थे, महसूस कैसे करते थे। और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी कला। और इसके लिए हम चलते हैं मिर्जापुर और बुंदेलखंड की उन पुरानी गुफाओं में। इन गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी है ना, वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो तो टाइम कैप्सूल की तरह हैं। उस जमाने से भेजी गई चिट्ठियां जो हमें सीधा उनके मन की दुनिया में ले जाती हैं। और इन दीवारों पर क्या नहीं है? शिकार का थ्रिल, जानवरों की ताकत और ग्रुप में नाचने की खुशी। हर एक पेंटिंग उनकी जिंदगी का एक पन्ना खोल कर रख देती है। उनके डर, उनकी जीत और सबसे जरूरी, साथ मिलकर जीने की खुशी। ये आर्ट सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं दिखाती, बल्कि ये उनके गहरे डर और सम्मान को भी दिखाती है। वो लोग प्रकृति के बीच रहते तो थे, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। आसमान में कड़कती बिजली हो या नदी में आई बाढ़, ये सब उनके लिए मतलब अनजानी ताकतें थीं। ऐसी ताकतें जिनसे वो डरते भी थे और जिनकी पूजा भी करते थे। और इसी डर और सम्मान से पैदा हुए उनके विश्वास, उनके बिलीफ्स, उन्होंने जानवरों और पक्षियों के सिंबल्स, जिन्हें टोटेम कहते हैं, उनकी पूजा शुरू की ताकि उनकी ताकत मिल सके। उन्होंने स्वास्तिक और सूरज जैसे निशानों का इस्तेमाल किया, एक तरह से जादू के तौर पर खुद को बचाने के लिए। और इन सबसे ऊपर उन्होंने पूजा की मातृ देवी की, मतलब जीवन और क्रिएशन की उस सबसे बड़ी शक्ति की जिससे वो खुद को कनेक्टेड महसूस करते थे। तो सारे सुरागों को एक साथ रखने के बाद हम वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। कौन थे भारत के पहले निवासी? और अब हम जानते हैं जवाब कोई एक ग्रुप नहीं है, जवाब है कई ग्रुप्स का संगम। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इससे अंदाजा होगा कि हम कितने लंबे, कितने गहरे इतिहास की बात कर रहे हैं। ये 100-200 या 1000 साल की बात नहीं है, ये 40,000 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी है। सोचिए, पुरापाषाण से लौह युग तक का सफर।
इतने लंबे वक्त में तो जाहिर है कि कई कल्चर एक दूसरे से मिले होंगे, टकराए होंगे और मिलकर कुछ नया बना होगा। तो भारत की नींव कह सकते हैं किसी एक पत्थर पर नहीं बल्कि कई लेयर्स पर टिकी है। सबसे पहली लेयर है निग्रीटों की, उसके ऊपर आती है ऑस्ट्रिक लोगों की कल्चरल छाप, फिर द्रविड़ जिन्होंने महान सभ्यताएं बनाई, और बाद में जब आर्य जैसे ग्रुप्स आए तो ये तस्वीर और भी ज्यादा रंगीन हो गई। और यही हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ है। भारत के पहले निवासी कोई एक रेस या एक ग्रुप नहीं थे। सच तो यह है कि भारत शुरू से ही एक मेल्टिंग पॉट रहा है, एक ऐसा महासागर जहां अलग अलग कल्चर और लोगों की नदियां हमेशा से आकर मिलती रही हैं और एक यूनिक मिली-जुली पहचान बनाती रही हैं। तो अब एक सवाल उठता है, ये जानना कि भारत की नींव हमेशा से डाइवर्सिटी यानी विविधता पर टिकी है, ये बात आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? लोगों, कला और विश्वास का ये जो पुराना संगम है, वो हमें आज के भारत के बारे में क्या सिखाता है? इस पड़ताल में साथ देने के लिए शुक्रिया।